नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं आईएएस की परीक्षा में। तो ये प्रश्न है आपके सामने 62वें नंबर का है, 62। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी ग्रह पर जिस पे हम लोग रहते हैं, तो प्रश्न का मतलब ये है कि पृथ्वी ग्रह जिस पे हम रहते हैं उसके संदर्भ में जल का वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, अब पढ़ता हूं मैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। अब थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए। भूजल, भूजल का मतलब है ग्राउंड वाटर। जो पानी हम जमीन से निकालते हैं उसको हम बोलते हैं भूजल, या भूमिगत जल भी कह सकते हैं इसको। तो इसके दो नाम हो गए। तो नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से, थोड़ा कठिन से शब्द हैं। ध्रुवीय हिमच्छद, देखिए पहले मैं एक थोड़ा चित्र बना रहा हूं आपके सामने। ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के ऊपर ये जो पॉइंट है ये है उत्तर ध्रुव, और इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुव। ठीक है, दक्षिण ध्रुव हो गया, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। इसको हम बोलते, इसको दूसरा नाम है इंग्लिश में नॉर्थ पोल कह देते हैं, इसको साउथ पोल कह सकते हैं। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव पर जो बर्फ जमी है, बहुत सारी बर्फ जमी है यहां पर उत्तर ध्रुव पर, और जो दक्षिण ध्रुव है उस पर भी बहुत सारी बर्फ जमी है। तो ये उसी जो बर्फ बहुत ज्यादा जमी है उसी को कहते हैं ध्रुवीय हिमच्छद। इसका ही दूसरा नाम है, इंग्लिश में से बोलते हैं पोलर आइस कैप, और इसको एक और नाम है बर्फ छत्रक बोलते हैं इसको। तो ये वाली जो बर्फ है उत्तर ध्रुव पर जो बर्फ है और दक्षिण ध्रुव पर जो बर्फ है इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हिमनदों, हिमनदों आपको पता ही है ग्लेशियर जिसे बोलते हैं, में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। भूजल का मतलब अभी बताया था ग्राउंड वाटर, जो हम पानी जमीन से निकालते हैं पंप के जरिए, हैंड पंप के जरिए निकलता है इस तरीके से, और भी जो जेट मशीन वगैरह होता है, समरसीबल वगैरह, तो उससे निकल जाता है। तो भूजल जैसे बोलते हैं, भूजल को ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल कहते हैं। ये हो गए दो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट अभी इधर आपको समझ में नहीं आएंगे, एनसीईआरटी में लेके चलूंगा तब पता चलेगा कि कौन सा वाटर कहाँ क्या कितना ज्यादा है। ठीक है, और तो इसका उत्तर अभी सही है बी, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसको मैं अगर गलत कर दूं तो बी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसी आधार पर उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा। अभी एनसीईआरटी में लेके चलता हूं तब आपको यकीन होगा कि कैसे होगा, फिर वापस प्रश्न पर आएंगे। चलते हैं एनसीईआरटी में। अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में लेके आ गया हूं। इधर देखिए जल का वितरण, कि पृथ्वी पर जल का वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ये तो अभी समझेंगे बाद में, लेकिन मुख्य जो प्रश्न है वो समझते हैं। ठीक है, तो इधर दिखा है, क्या दिया है, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो ये अभी ऊपर वाला लाइन अभी हम इतना नहीं समझ रहे, वो बाद में समझेंगे। पहले मुख्य प्रश्न है ये कि नीचे वाला हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर मैं इसको ऊपर समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा, आपको भी पता है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा पानी का। खैर विस्तार में समझेंगे कभी बाद में कि किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए पानी की कमी हो रही है। लेकिन प्रश्न हमारा यहाँ से है तो हमें यहाँ से समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दिया है महासागर। तो महासागर में कितने प्रतिशत है, 97.3 प्रतिशत है ये महासागर में। महासागर का मतलब ओशियन। ठीक है, तो ये हो गया सारा है। और ये जो पानी है ये इसमें नमक है बहुत ज्यादा, तो ये पीने लायक तो होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इधर बर्फ छत्रक। तो बर्फ छत्रक को आपने देखा होगा, दूसरा नाम था ध्रुवीय हिमच्छद, जिसे इंग्लिश में पोलर आइस कैप, यानी जो अभी बताया था जैसे डायग्राम में चित्र में बना के, जैसे मैं इधर समझूं थोड़ा, ये चित्र है इधर जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जो बर्फ जमी है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तो उसको हम बोलते हैं बर्फ छत्रक। ठीक है, तो ये हो गया बर्फ छत्रक का।
02.0 यानी 02.0 ये है। आगे भूमिगत जल ग्राउंड वाटर जिसे भूजल भी कहते हैं 00.68 है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद क्या है, झीलों का आलवण जल। तो झीलों में जो आलवण जल है 0.009 है। ठीक है, झीलों का आलवण जल यानी कहने का मतलब ये झीलें जिनमें क्या है, देखो लवण में क्या होता है, नमक होता है, और जो आलवण है यानी उसमें नमक नहीं है। ठीक है, अब इधर देखिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें। स्थलीय समुद्र कहने का मतलब ये है कि जो जमीन में, जो हमारी जैसे देश है, कोई भी जमीन है उसमें और उसके भीतर में बनी हुई है, जो स्थलीय समुद्र कहते हैं जिसे, तो इसको हम बोल सकते हैं इनलैंड सी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब पृथ्वी, मतलब जमीन के भीतर समुद्र, छोटी छोटी झीलें हैं। जैसे इतनी बड़ी जमीन है, जैसे ये जमीन का टुकड़ा, तो ये सीधा यहाँ पे कहीं इधर झील है, तो ठीक है, तो स्थलीय समुद्र कहेंगे इसको, इनलैंड सी, जमीन के भीतर। एवं नमकीन झीलें, नमकीन जिसमें पता है आपको नमक मिला हुआ है, तो ये इतना हो गया 0.009। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद वायुमंडल, एटमोस्फेयर में कितना है 0.0019। ठीक है, इसके बाद नदियों में कितना है 0.0001। तो ये है, सीधा पूरा सबको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 100%। ठीक है, ये आ गया था। अब चलता हूं मैं कौन सा ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, तो उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं ताकि आपको और यकीन हो कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो पहला पढ़िए ध्यान से, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो नदियों और झीलों को जोड़ दिया जाए तो देखिए यहाँ पर, देखिए अब नदी कहाँ पे है, नदी ये है, नदी का और किसका जोड़ना है, झीलों का। तो अगर मैं इसका जोड़ दूं, झीलें हो गई आलवण जल वाली, और ये नमकीन झील भी दो जोड़ दूं, यानी कि इसको जोड़ दूं, ये जोड़ दूं और ये जोड़ दूं। ठीक है, और नदियों का जोड़ दूं, ये तीनों को जोड़ दोगे तो भूमिगत जल जो है कितना है 0.68 है। तो इससे कम ही रहेगा ये सब। ठीक है, और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट में कह रहा है नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो सीधी सी बात है, गलत हो गया। और दूसरा ये ठीक है, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनद, तो ध्रुवीय हिमच्छद में कितना है, ये होगा ध्रुवीय हिमच्छद में ये हो गया। ठीक है, और ध्रुवीय हिमच्छद और दूसरा कौन सा था, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनद, ग्लेशियर। तो इसमें क्या है भूमिगत जल का, तो भूमि जल में आपको पता ही इतना है। तो सीधा सीधा ये है कि ये जो आया है ये पूरा सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न है। तो अब आपको लेके चलता हूँ कौन सी कक्षा की, कौन सा प्रश्न पत्र है आईएएस का और कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी, आप भी इसको मैच कीजिए। ठीक है, तो ये आपका है आईएएस का प्रश्न पत्र है 2021 का, पीटी का प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 1। इधर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 सेट है ए, ताकि आप भी इसको मैच कीजिए और आपको यकीन हो सके। ठीक है, अब ले चलता हूँ एनसीईआरटी में कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो मैंने ये एनसीईआरटी खोल ली, ये है कक्षा 7 की, क्लास 7 की एनसीईआरटी है, भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, और अध्याय कौन सा है 5 है, चैप्टर 5 है 5th, और इसका चैप्टर का नाम क्या है जल। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है, आप भी इसको मैच कीजिए तो आपकी यकीन हो जाए कि किस प्रकार से हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि 90 से 95% सीधे सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।